नमस्कार, ओम शांति। सुर संध्या के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है। हर बार सुर संध्या के इस कार्यक्रम में नया संगीतकार और नए गीतों के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। इस बार भी हम संगीतकार नया लेकर आए हैं और गाने भी नए लेकर आए हैं, जो पधारे हुए हैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की बर्फीली पहाड़ियों से। आइए आपकी तरफ से और मेरी तरफ से उनका स्वागत करते हैं। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। आप हर बार हमारे इस कार्यक्रम में कुछ नया तराना लेके आते हो, नए गीत लेके आते हो। वो आप अपने आप ही उसके लिरिक्स लिखते हो, उसका म्यूजिक बनाते हो। अब आज के इस प्रोग्राम में आप क्या सुनाना चाहते हैं? आज के इस प्रोग्राम में कुछ गाने मेरे खुद के लिखे हुए हैं जी, और कुछ गाने हमारे बहुत ही सहयोगी हैं, हमारे भ्राता सतीश जी, उनके लिखे हुए हैं। और ऐसा ही मिला जुला आज के कार्यक्रम में संगीत और गीतों का संग्रह है मेरे पास। जी। पहला गाना आपकी तरफ से कौन सा है? आज एक बड़ा ही सुंदर मैसेज है मेरे पास जी, और वो मैसेज है जीवन की सत्यता को पहचानना। जी बिल्कुल। और वो सत्यता ये है कि हम कौन हैं। और मैं समझता हूँ कि आज लोग इसी दुविधा में जी रहे हैं, परेशान हैं कि जिंदगी में हर समय एक डर बना हुआ है कि मेरी प्रॉपर्टी ना खो जाए, मेरा जीवन ना नष्ट हो जाए, बिल्कुल, रिलेशंस ना खो जाए। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली ये सच्चाई सबको बताना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम में, और वो है मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। जी, इसमें आपने क्या थोड़ा सा आप 2 शब्दों में बताना चाहेंगे? जी, मैं चमकता हुआ सितारा माना कि बॉडी अलग है और मैं अलग हूँ। जिस तरह से कॉस्ट्यूम जो मैंने पहना है वो वस्त्र अलग हैं और हम पहनने वाले इसको अलग हैं। जी। तो जिस तरह से हम एक वस्त्र जब मैला हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसको बड़े प्यार से छोड़ करके उतार करके नया पहनना पसंद करते हैं। बिल्कुल। उसी तरह से जिंदगी की सच्चाई को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये शरीर भी हमने एक वस्त्र की तरह इस धरती पर लिया हुआ है जी, और एक न एक दिन इसको छोड़ना है। जी, बहुत अच्छे। मित्रों, इस गाने में हमें अपने शरीर और आत्मा के बारे में आपके लिए कुछ मैसेज दिया है। आइए सुनते हैं पुनीत जी की आवाज में। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। तन से न्यारा मैं प्रभु का प्यारा हूँ, तन से न्यारा मैं प्रभु का प्यारा हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। गगन से धरती पे उतरा, गगन से धरती पे उतरा, रूप और रंग है निखरा। गगन से धरती पे उतरा, रूप और रंग है निखरा। तेज चाहूं और है बिखरा, तेज चाहूं और है बिखरा। मैं जहां से न्यारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा
तारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। जैसा मन ये मेरा और तन भी सोने सा, सोने जैसा मन ये मेरा और तन भी सोने सा। देव युग का वो नजारा पावन कोना कोना था। शिव की पहली रचना, हाँ शिव की पहली रचना, नैनों का मैं तारा हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। समय का खेल ऐसा है, समय का खेल ऐसा, कर्मों का ये मेल कैसा है। समय का खेल ऐसा, कर्मों का ये मेल कैसा। पूजनीय बन गए पुजारी, पूजनीय बन गए पुजारी, राह अपनी भूला हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। तन से न्यारा मैं प्रभु का प्यारा हूँ, तन से न्यारा मैं प्रभु का प्यारा हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। दोस्तों, इस गीत में ये मैसेज दिया गया है कि चमकता हुआ सितारा मैं हूँ, है ना? कुछ ऐसा ही है ना? मतलब हमें बाहर की सुंदरता दिखाने में क्या फायदा? हमारी अंतर आत्मा सुंदर होनी चाहिए, दूसरों को सुख देने वाली होनी चाहिए। यही समय है दूसरों को सुख देने का, यही है समय दूसरों को दुआएं देने का, और वही समय इसी जन्म इसी समय हमें भुगतान करना होता है। आइए मिलते हैं दूसरे गाने की तरफ। अगला जो गीत आप गाना चाहते हैं उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं हमें, हमारे मित्रों को? और क्या जो पहला गीत आपने गाया वो आपका लिखा हुआ है या उसका म्यूजिक भी आपका दिया हुआ है? ये गीत राजयोगी ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी ने लिखा है। जी जी। लेकिन इसका संगीत और इसका स्वर हमारा खुद का है। जी, बहुत अच्छे। और
इस गीत को जब मैं खुद भी गाता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सचमुच मुझे अपनी जिंदगी की सत्यता का एहसास हो रहा है, जी। सत्यता का बोध हो रहा है। और इस गीत को जब भी मैंने कहीं भी गाया है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा सारा दर्द खत्म हो गया, सारी चिंताएं खत्म हो गई। तो इस गीत के साथ ही अगला गीत जुड़ा है जी कि जिंदगी भी एक सफर है। बिल्कुल। और इस सफर के लिए बहुत सारे इतिहासकारों ने, कवियों ने अलग अलग तरीके से बताया है। बिल्कुल। और हम बात करते हैं कि एक सफर ऐसा भी है जो बिना इस शरीर को हिलाए भी हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और वो सफर है मन का सफर। और वो सफर है कि मन से हम किसी भी वस्तु को याद करते हैं तो उस वस्तु को याद करके वैसा ही हमें अनुभव होने लगता है। तो जीवन का एक सच है कि चिंता को याद करेंगे, दर्द और दुख की बातों को याद करेंगे तो दर्द और दुख ही होगा हमें जिंदगी में, और हमारे दुख बढ़ जाएंगे और ही बढ़ जाएंगे। और और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है और लोग उसके पास जब जाते हैं तो कहते हैं आपकी तो बहुत बुरी हालत है, तो वो व्यक्ति और ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं और हमारी मेडिकल साइंस भी कहती है कि अच्छी बातों को याद रखें। जी बिल्कुल। तो इस गीत में ये कहा गया है, ये संदेश है कि पहली बात मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं आत्मा हूँ तो मुझे किसी बात का डर नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं इमोर्टल हूँ, अनश्वर हूँ। जी जी जी। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में कुछ हमारा है ही नहीं। ये संसार में जितनी भी चीजें हैं सब हमने यहीं से ली हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमने लिया ही यहाँ से है तो उसको छोड़ने का क्या डर। हाँ, उस बात की फिर चिंता भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिंदगी में हमने देखा है जिस व्यक्ति के पास जितनी कम चीजें होती हैं वो उतना ही कम चिंता में जीता है, उतना ही ज्यादा निश्चिंत रहता है। जी 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 बिल्कुल। तो हम लाइफ की इस रियलिटी को सबको बताते हैं इस गीत के माध्यम से कि हमारा घर इस संसार से बहुत दूर है, परम धाम में है। जी जी जी। और हमारा पिता स्वयं परमात्मा है जो आत्माओं का पिता है। और यही सही अर्थों में भगवान को याद करना है। और जो व्यक्ति इस यात्रा पे चलता है जिसको रूहानी यात्रा कहा जाता है वो सदा खुश रहता है। जी जरूर। मित्रों, प्रभु को कैसे याद किया जाए मन की अंतरात्मा से, आइए सीखते हैं इसी गाने से। मन के विमान पे होके सवार, मन के विमान पे होके सवार, हम तो चले चांद तारों से पार, हम तो चले चांद तारों से पार, मन के विमान पे होके सवार। तारों के ऊपर सुंदर समा है, फरिश्तों की दुनिया और कारवां है। तारों के ऊपर सुंदर समा है, फरिश्तों की दुनिया और कारवां है। मिलता जहाँ पे है बाबा का प्यार, मिलता जहाँ पे है बाबा का प्यार, हम तो चले
पार, हम तो चले चांद तारों से पार, मन के विमान पे होके सवार। खुशियों की मुझ पर झड़ी सी लगी है, राहों में मेरे तो चांदनी है। खुशियों की मुझ पर झड़ी सी लगी है, राहों में मेरे तो चांदनी है। दिल गाता बाबा है बार बार, दिल गाता बाबा है बार बार, हम तो चले चांद तारों से पार, हम तो चले चांद तारों से पार, मन के विमान पे होके सवार। सागर की लहरें पास जो आए, मन शांति शक्ति चैन को पाए। सागर की लहरें पास जो आए, मन शांति शक्ति चैन को पाए। बाबा की किरणों में है दिल की बहार, बाबा की किरणों में है दिल की बहार, हम तो चले चांद तारों से पार, हम तो चले चांद तारों से पार, मन के विमान पे होके सवार। किसी ने रब से बहुत कुछ मांगा, लेकिन किसी ने रब से रब को ही मांग लिया। मतलब अगर मन हमारा स्थिर है तो हम रब से भी बात कर सकते हैं, उस प्रभु से भी बात कर सकते हैं। कहा जाता है मन बहुत चंचल है, लेकिन मन को स्थिर रखना ही हमारे वश में है। मन को स्थिर रखा, उस प्रभु के हर पल साथ रहेंगे, प्रभु को चलते फिरते उठते बैठते याद कर सकेंगे। मन को स्थिर रखना हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कला भी है। आइए तीसरा गाना सुनते हैं। पुनीत जी, आपने इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया कि मन की विमान पर होके सवार। बहुत इजी है, ना कोई खर्चा ना कुछ, जी। बहुत इजी। लेकिन किसी किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट भी है
कि अगर मन ही स्थिर नहीं है तो वो प्रभु को भी याद नहीं कर सकता। लेकिन आपने इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हम प्रभु को याद कर सकते हैं। अगला गाना आपका कौन सा है? अगला गीत जो है वो ये मैसेज लेकर के लिखा गया है कि हम संसार में जो आज सेवा की बात करते हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी सोशल सर्विसेज की बात आती है तो लोग कहते हैं कि लोगों को पानी पिलाइए, गर्मियों में पानी पिलाएंगे तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा, भूखे को अन्न खिलाइए, किसी के पास वस्त्र नहीं है कपड़े दे दें उनको। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो इस संसार में आज एक चीज है जो किसी के पास नहीं है, वो है मन की शांति, जो हम अभी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ मन के भटकने की हम बात करते हैं कि मन भटक रहा है, मन स्थिर नहीं है, तो मन स्थिर इसलिए नहीं है क्योंकि मन को हमने कोई ठिकाना दिया ही नहीं। सही बोल रहे हैं। और मन इसलिए भटक रहा है क्योंकि मन शांति चाहता है, मन खुशी चाहता है। और ये रियलिटी है कि जिसके पास कोई घर नहीं होगा, कोई ठिकाना नहीं होगा, वो तो भटकेगा कि कोई ना कोई ठिकाना मिल जाए। तो इस गीत में हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे बड़ा दान है सबके मन को शांति देना, जिससे से किसी के भी भटकते मन को ठिकाना मिल जाए। बिल्कुल। और इस गीत में एक शब्द हमने यूज किया है कि मनसा सेवा करें। धन से सेवा करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से दूसरों को शांति देना, सबके लिए अच्छा सोचना कि सबका कल्याण हो, जी जी, सबका भला हो, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हम अगर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो 1 सेकंड में विद द स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से वो थॉट उस व्यक्ति तक पहुंचता है और उसको उस टाइम शांति का उसको अनुभव होने लगता है। तो यहाँ बैठ करके हम किसी को शांति का अनुभव करा सकते हैं कि उसका अच्छा हो। तो मनसा सेवा चलो करें, हम देते चलें सकाश, इस गीत का टाइटल जो मैं गाने जा रहा हूँ। मित्रों, मन के द्वारा भी हम दूसरे के मन को शांत कर सकते हैं, मन के द्वारा भी हम दूसरों को दुआएं दे सकते हैं। कैसे? सुनते हैं इस गीत में। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना सब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश।
चित्कार, सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार, सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से, धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ, प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु के, मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से, धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश, हम देते चले सकाश, हम देते चले सकाश। मित्रों, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। अपने आप को बदलेंगे तभी तो आप दूसरों को बदल पाएंगे। पहले अपने मन को बदलना पड़ेगा, तभी आप दूसरे के मन को बदल पाएंगे। कहा जाता है ना, कांटों पर चलते हैं तो फूल खिलते हैं, विश्वास रखते हैं तो भगवान मिलते हैं। विश्वास रखना ही बहुत बड़ी बात है। आइए बात करते हैं इस गाने के बारे में। पुनीत जी, ये गाना किसने लिखा और इसको संगीत किसने दिया? ये गाना भी हमारे बहुत ही स्नेही प्रख्यात गीतकार राजयोगी सतीश भाई जी ने लिखा है जी। और इसका भी म्यूजिक हमने खुद ही बनाया है जी। और इस संकल्प से बनाया है कि सबकी सेवा हो और सब मनसा सेवा करें सभी की। जी, बहुत अच्छी बात। आप हमारे दर्शकों को इतने अच्छे गीत लेके आते हैं और उनका मन मोह लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इन गीतों को सुनते हैं, साथ ही साथ अमल भी करते हैं। बहुत अच्छा पुनीत जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अगले प्रोग्राम में आपके समक्ष सुर संध्या के कार्यक्रम में नए संगीतकार और नए गायकों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति।